इधर कांग्रेस भी चुनावी लिहाज से लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसके लिए लगातार जद्दोजहद करती भी नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की जीत के लिए पदयात्रा दिग्गी करेंगे, जहां 35 एससी सीटों का दौरा दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर फोकस रहेगा, जहां बैरसिया विधानसभा सीट से शुरुआत की गई। साथ ही पहले दिन की 11 किलोमीटर की पदयात्रा और साथ ही आपको बता दें कि हारी हुई 66 सीटों का दौरा अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। तो चुनावी लिहाज से अब पदयात्रा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करते नजर आएंगे और 35 एससी सीटों का दौरा भी करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ में जुटे हुए हैं। वैभव, मध्य प्रदेश में चुनाव को काफी कम समय है, बीजेपी तो तैयारियां कर ही रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जहां पर अब पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी और इस पर जो नजर है वो 35 एससी सीटों पर होगी। एससी वर्ग की 35 सीटें हैं अनुपमा, ये जहां पर अब कांग्रेस फोकस करने जा रही है। कहें कि एक बार फिर से दिग्विजय सिंह नजर आने वाले हैं एक्टिव मोड पर। तो धार्मिक यात्राओं के सहारे कांग्रेस इन सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। बैरसिया विधानसभा की बात की जाए, जहां वर्तमान में बीजेपी के जो विधायक है विष्णु खत्री हैं, वहां पर गुर्जर समाज के जो आराध्य हैं उनका एक विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसको लेकर देव नारायण भगवान है ये, उन्हें लेकर करीबन 11 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। 11 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर वो पहुंचे, क्योंकि गुर्जर समाज का करीबन 1 दर्जन सीटों पर प्रभुत्व है, जहां पर हार जीत की दिशा और दशा गुर्जर समाज के द्वारा तय की जाती है। तो और यहाँ पर भी जो बैरसिया विधानसभा 70,000 से अधिक की आबादी गुर्जर समाज की है। तो करीबन 30 से ज्यादा सीटें रहेंगी, जहाँ पर धार्मिक यात्राओं के सहारे जो पार्टी का पलड़ा है, कांग्रेस का पलड़ा, उसे भारी करने की कोशिश की जाएगी और दिग्विजय सिंह को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दिग्विजय सिंह हम देखेंगे इन सभी विधानसभा में पहुंचेंगे, यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, देवस्थान है, वहां पर पहुंच के लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जीत के लिए अब पदयात्रा दिग्विजय सिंह निकालते हुए नजर आएगी। इससे पहले भी वो पदयात्रा कर चुके हैं और अब इसके बाद में एक बार फिर से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी, जहां पर एससी सीटों पर अब कांग्रेस का फोकस होने वाला है। 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर पदयात्रा की जाएगी और साथ ही चुनावी लिहाज से ये जो पदयात्रा है वो काफी अहम कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित लाइट एंड साउंड शो आज होने वाला है। रविंद्र भवन में लाइट एंड साउंड शो होगा, जहां पोखरण परमाणु टेस्ट धमाके की आवाज से गूंजेगी। साथ ही 200 कलाकार कारगिल की विजय गाथा भी पेश करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम राजस्थान के पोखरण की बात करनी जाए तो यहाँ पर भारत ने परमाणु टेस्ट किया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और काफी बड़ी सफलता मिली थी, जहाँ पर भारत भी उन देशों में शुमार हो गया था जो कि एक न्यूक्लियर राष्ट्र की उपाधि मिली थी जिसके बाद में। और इसी के चलते अब अटल जी पर केंद्रित लाइट एंड साउंड शो आज होने वाला है और ऐसे में तैयारियां भी की जा रही है, जहां पर 200 कलाकार कारगिल की विजय गाथा भी पेश करने वाले हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी में पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगाई गई है। रंग रोगन के लिए सिर्फ प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश की अनदेखी करने पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। देखिए, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है और इसी के मद्देनजर जो तमाम कारीगर है वो गणेश भगवान की जो मूर्तियां है वो काफी तादाद में बनाते हैं और ऐसे में अब पीओपी की मूर्तियों पर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा रोक लगा दी गई है, जहां पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल होंगे और रंग रोगन के लिए जहां पर उन्होंने आदेश की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी यहां पर कही गई है। देखिए, गणेश चतुर्थी को लेकर लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां पर जो तमाम कारीगर हैं वो मूर्तियां बना रहे हैं और अब ऐसे में आशीष सिंह जो कि भोपाल कलेक्टर हैं उन्होंने अब आदेश जारी कर दिए हैं।